ये मुंबई के हलचल भरे शहर की एक आम रात थी, जहां भीड़ भरी सड़कों पर नियन रोशनी नाच रही थी और वाहनों के दूर से बजने वाले हॉर्न ने शहरी अराजकता का माहौल पैदा कर दिया था। बहुराष्ट्रीय कंपनी में देर रात तक काम करने वाली एक मेहनती युवा महिला माया के लिए उसकी दिनचर्या काम के बाद उसे घर पहुंचाने वाली डरावनी मंद रोशनी वाली बस में रात की यात्रा बन गई थी। माया उस अकेलेपन की आदी थी जो एक लबादे की तरह उसके चारों ओर लिपटा हुआ था जब वह सुनसान बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। घड़ी में आधी रात हुई और निकट आती बस की दूर से गड़गड़ाहट सन्नाटे में गूंज उठी। माया को कम ही पता था कि यह रात एक अलौकिक अनुभव की शुरुआत होगी जो वास्तविकता के बारे में उसकी धारणा को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे ही वह बस में चढ़ी, उसने किसी अन्य यात्री की अजीब अनुपस्थिति देखी। ड्राइवर, एक घिसी पिटी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, ने बिना दांत वाली मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन उसने अपनी बेचैनी को खारिज कर दिया और इसका कारण देर रात और बस की डरावनी खालीपन को बताया। यात्रा शुरू हुई और धुंधली खिड़कियों के बाहर शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थी, जिससे घिसी पिटी सीटों पर एक भयानक चमक आ रही थी। माया पीछे बैठी और महसूस कर रही थी कि बस अंधेरे में चल रही है, जैसे रात में कोई प्रेत उड़ रहा हो। अचानक बस ने एक अपरिचित सुनसान सड़क पर एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया, जिससे माया भ्रम और भय की खाई में गिर गई। घबराते हुए वह ड्राइवर के पास पहुंची और सामान्य मार्ग से विचलन पर सवाल उठाया। बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी शांति के साथ समझाया कि यह एक शॉर्टकट था। उन्होंने दावा किया कि इस समय मार्ग पर कम भीड़ भाड़ थी। सशंकित लेकिन अनिच्छा से स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए माया अपनी सीट पर लौट आई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे बस भयानक रास्ते पर चलती गई, अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। कोनों में परछाइयां नृत्य कर रही थी और खाली सीटों में अलौकिक फुसफुसाहट गूंज रही थी। हवा ठंडी हो गई और पूर्वाभास की भावना ने माया को दमघोंटू कोहरे की तरह घेर लिया। हताशा उस पर हावी हो गई। उसे भागने के लिए उकसाया, लेकिन वह प्रेतवाधित बस के वर्णक्रमीय दायरे में फंस गई थी। ड्राइवर की आंखें अब किसी भी गर्मी से रहित रियर व्यू मिरर के माध्यम से माया पर टिक गईं। उसके बगल में एक वर्णक्रमीय आकृति साकार हुई। उसकी खोखली आंखें माया की आत्मा में घूर रही थीं। भय से भयभीत होकर उसने देखा कि बस एक धुंधली नदी पर बने पुल को पार कर रही थी, जो प्राचीन पेड़ों से घिरा हुआ था, जो प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाते हुए प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही बस एक टूटी फूटी हवेली के पास पहुंची, ड्राइवर ने घोषणा की कि माया अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। कांपते हुए वह घने कोहरे से घिरी एक सुनसान सड़क पर उतर गई। हवेली उसके सामने घूम रही थी। इसका जीर्ण शीर्ण मुखौटा अनगिनत पीड़ित आत्माओं के रहस्यों को छुपा रहा था। माया का हर कदम उस भयानक सन्नाटे में गूंज रहा था जब वह हवेली के प्रेतवादित हॉलों का पता लगा रही थी। हवा अलौकिक की अवशिष्ट ऊर्जा से घनी थी। भूतिया आभास अस्तित्व के अंदर और बाहर टिमटिमाते थे। निराशा और त्रासदी की कहानियां सुनाते थे, जो माया के सबसे गहरे भय के साथ प्रतिध्वनित होती थी। भागने की कोशिश में माया एक भूले हुए कमरे में पहुंच गई। अंदर उसे एक प्राचीन डायरी मिली, जिसमें प्रेतबाधित बस और उसमें फंसी सताई आत्माओं का दुखद इतिहास दर्ज था। बूढ़े व्यक्ति को भूतिया ड्राइवर के रूप में प्रकट किया गया था, जो खोई हुई आत्माओं को हवेली में ले जाने के लिए हमेशा के लिए शापित था, जहां वे अनंत काल तक पीड़ित रहेंगे। चक्र को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित, माया ने दुष्ट आत्माओं का सामना करने के लिए एक योजना तैयार की। नए ज्ञान और उद्देश्य की भावना से लैस होकर वह बस स्टॉप पर लौट आई, जहां प्रेतवाधित बस उसका इंतजार कर रही थी। ड्राइवर की आंखें अब दुख से भर गईं और उसने उसकी उपस्थिति स्वीकार कर ली। एक भयानक टकराव में माया ने आत्माओं को अपने दर्द का सामना करने और उसके बाद के जीवन में सांत्वना खोजने के लिए मजबूर किया। बस अब अलौकिक की जंजीरों से बंधी नहीं रही, धीरे धीरे अंधेरे में लुप्त हो गई और पीछे छंटती धुंध का निशान छोड़ गई। जैसे ही सुबह हुई, माया ने खुद को बस स्टॉप पर अकेला पाया। रात की भयावहता की जगह सूरज की गर्म किरणों ने ले ली। एक समय भुतहा बस स्टॉप अब शांत महसूस हो रहा था, मानो अंधेरा दूर हो गया हो,
जिससे शहर अपनी रात की नींद से जाग उठा हो। माया ने अपनी रात की यात्रा जारी रखी, लेकिन भुतहा बस कभी वापस नहीं लौटी। उस भयावह रात की यादें ताजा हो गईं, एक सिहरन पैदा करने वाली याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे डरावनी यात्राएं वे होती हैं जो हम अज्ञात की छाया में करते हैं।